जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है। हम जन्म कुंडली बनाना सीख रहे हैं। ग्रह स्पष्ट विधि पर चर्चा हो रही है। आज हम चंद्र स्पष्ट करेंगे। चंद्र स्पष्ट करने के लिए सबसे जरूरी है कि शुद्ध स्थानीय पंचांग हमें प्राप्त हो। शुद्ध स्थानीय पंचांग प्राप्त हो, इष्टकाल हमने निकाल दिया हो। इसके बाद हमने पंचांग में देखना है कि हमारा जन्म नक्षत्र क्या है, हमारा गत नक्षत्र क्या है, क्योंकि हमने भयात और भवोग निकालना है और नक्षत्र चरण जानना है। और इसके उपरांत ही भयात और भवोग से हमने चंद्र स्पष्ट की आगे की विधि करनी है। शुरुआत भयात से करेंगे। भयात किसे कहते हैं? तो जन्म नक्षत्र के बीते हुए काल को भयात कहते हैं। जन्म नक्षत्र कितना बीत चुका है उसे जानने के लिए भयात निकाला जाता है। भयात निकालने के लिए 60 घटी में से गत नक्षत्र घटाया जाता है। 60 घटी अर्थात दिन रात एक अहोरात्र। तो उदाहरण है 11 अप्रैल 2025 13:10 स्थानीय समय अनुसार उत्तरा फाल्गुनी हमारा जन्म नक्षत्र है। 22 घटी 45 पल। गत नक्षत्र किसे कहते हैं? उत्तरा फाल्गुनी से पहले जो नक्षत्र व्यतीत हुआ है वह गत नक्षत्र है, अर्थात पूर्व फाल्गुनी 10 तारीख को। वह 15 घटी और 47 पल है। यह हमारा गत नक्षत्र है। भयात निकालने के लिए 60 घटी में से गत नक्षत्र घटाया जाता है और उसमें इष्टकाल जोड़ा जाता है, हमें भयात प्राप्त हो जाता है। 67 घटी से ज्यादा हो तो 7 घटी उसमें घटा देनी चाहिए, आपको भयात प्राप्त हो जाए। यदि आपका जो वर्तमान नक्षत्र है, आपके वर्तमान नक्षत्र का मान से इष्टकाल ज्यादा हो तो आपको भयात कैसे निकालना है? तब आपने अपने इष्टकाल में से ही वर्तमान नक्षत्र घटाना है, आपको भयात प्राप्त हो जाएगा। तो हम 60 घटी में से गत नक्षत्र घटाएंगे। 60 घटी में से हमारा जो गत नक्षत्र का मान है पूर्व फाल्गुनी 15 घटी 47 पल। शून्य में से 47 नहीं घटता है, अर्थात एक घटी हम शून्य में लेंगे तो यह 60 पल हो जाएंगे। 60 पल में से 47 घटाएंगे, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 शेष रहता है। और जब यहाँ 6 से हमने 1 हासिल ले दी थी तो यहाँ पे 5 था, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 शेष रहता है। 60 घटी में से 1 घटी हमने पल बना दी थी, अर्थात यहाँ पे 59 घटी है। 59 घटी में 9 में से 5 घटाएंगे 4 और 5 में से 4 घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। यह वियोग फल हमें प्राप्त हो गया है। जब हम जोड़ते हैं तो उसे योग फल कहते हैं और जब घटाते हैं तो वियोग फल कहते हैं। इसमें हमने इष्टकाल जोड़ना है। इष्टकाल हमारा 17 घटी 47 पल और 58 विपल है। इष्टकाल हमने पहली वीडियो में कर चुके हैं। इन सबको जोड़ देंगे, 58 का 58 लिख देंगे, 13 और 47 को जोड़ेंगे तो 7 और 3 8 9 10, 10 का शून्य हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल 60। 60 नहीं लिख सकते हैं, 59 तक यहाँ पर लिखा जा सकता है। यदि 60 होता है तो उसे आगे घटी बना दिया जाता है। तो हमने यहाँ पे 0 0 लिख दिए है और उसे हमने एक घटी गिन लिया है जिसे हमने आगे जोड़ना है। 7 और 4 8 9 10 11 और 1 12, 2 हमने लिख दिया है, 1 हासिल है। 4 और 1 5 और 1 हासिल 6, अर्थात 62 घटी और 0 पल और 58 विपल। यह हमें भयात प्राप्त हो चुका है। भयात क्या होता है? जन्म नक्षत्र के बीते हुए काल को भयात कहते हैं। अब हमने भवोग भी जानना है। भवोग कैसे निकाला जाता है, भवोग किसे कहते हैं? तो जन्म नक्षत्र के संपूर्ण मान को भवोग कहते हैं। भयात में जो हमने 60 में से गत नक्षत्र घटाया था, इसी प्रकार से भवोग में भी गत नक्षत्र घटाएंगे जो हमने घटाया हुआ है। इसमें हमने अपना जन्म नक्षत्र जोड़ना है। उत्तरा फाल्गुनी हमारा नक्षत्र है, हमने जन्म नक्षत्र हमारे वियोग फल में जोड़ना है। 13 में हम 45 जोड़ेंगे, 5 और 3 6 7 8 8 हो जाएगा। 4 और 1 5 58, इस प्रकार 4
और 2 6 और 4 2 6 तथा 66 58 हमारा भवोग प्राप्त हो गया है। यदि वर्तमान नक्षत्र मान अर्थात जो जन्म नक्षत्र है, यदि वर्तमान नक्षत्र मान से इष्टकाल ज्यादा हो तो 60 में से वर्तमान नक्षत्र घटाते हैं और उसमें आगामी नक्षत्र मान जोड़ते हैं, हमें भवोग प्राप्त हो जाएगा। और यदि वर्तमान नक्षत्र मान से इष्टकाल कम हो तो जैसे हमने पहले ही किया था, 60 में से गत नक्षत्र घटाया और उसमें अपना जन्म नक्षत्र मान जोड़ दिया, तो इस तरह से भवोग निकाला जाता है। भवोग सतसत घटी शून्य पल तक जाता है। भयात और भवोग हमने निकाल दिए हैं। भयात और भवोग की ही सहायता से हमने अब नक्षत्र चरण जानना है। नक्षत्र चरण जानने के लिए भवोग में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग हम 66 और 58 में देंगे। 4 का भाग सर्वप्रथम 66 में देते हैं तो 16 बार जाता है। 16 चौको 64, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 उत्तर आता है। यह जो 2 घटी हमें प्राप्त हुई है, इसको भी पल बनाएंगे। पल बनाने के लिए 60 से गुणा करेंगे 120 और 58 में जोड़ देंगे 120 को। 58 और 120, 8 का 8, 5 और 2 7 और 1 178। यह 178, इसमें भी 4 का भाग देंगे। 4 का भाग 178 में 44 बार जाता है। 178 में 176 घटाएंगे, 8 में से 6 घटाएंगे, 2 वियोग फल बचता है। इसे भी हम विपल बनाएंगे। 60 से गुणा करेंगे 120, 30 चको 120, 3 चको 12, 120, तो 120 यह पूरा घट जाएगा। 16, 44 और 30, यह एक चरण का मान हमें प्राप्त हो गया है। इसमें हम जब 16, 44, 30 दोबारा जोड़ेंगे तो हमें हमारा द्वितीय चरण प्राप्त हो जाएगा। 16, 44, 30 दोबारा जोड़ेंगे तो तृतीय चरण प्राप्त हो जाएगा। 16, 44, 30 दोबारा जोड़ेंगे तो हमें चौथा चरण प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 4 चरण हमें प्राप्त हो जाएंगे। सर्वप्रथम 16, 44, 30 में 16, 44, 30 जोड़ेंगे और द्वितीय चरण प्राप्त करेंगे। 0 का 0, 3 और 3 6, 60 59 से अधिक नहीं लिख सकते, अर्थात 60 विपल को हम एक पल बना देंगे और आगे जोड़ेंगे। 4 और 4 8 और 1 9, जो हमारा विपल था उसे हमने पल बना दिया था। 4 और 4 8 और 1 9, 4 4 8, तो 89 में से हमने 60 घटाना है क्योंकि यहाँ पर 60 से अधिक नहीं लिख सकते हैं। 9 का 9 उतरा, 8 में से 6 घटाते हैं तो 2 बचता है। बाकी जो एक घटी बन गई है उसे हम आगे जोड़ेंगे तो 29 यहाँ पर लिखेंगे। 6 और 6 12 और 1 हासिल 13, 13 का 3 लिख देंगे, 1 हासिल, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, 33 29 0। यह हमको द्वितीय चरण पता चल गया है। 16, 44, 30 पुनः जोड़ेंगे, 30 का 30 उतार देंगे, 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल, 1 4, 4 और 2 5 और 6 और 1 हासिल है हमारा 7, अर्थात 73 होगा। 73 नहीं लिख सकते हैं, 73 में से 60 घटा देंगे, 3 का 3 उतर आता, 7 में से 6 घटाएंगे 1, अर्थात 13 लिखेंगे। जो ये 60 पल थे उसे आगे घटी बना देंगे। 6 और 3 9 होता है और 1 घटी थी उसे जोड़ दिया है तो यहाँ पर 10 और 10 का 0 हासिल, 1 4 3 और 1 4 और 1 5 हमने जोड़ दिया है, 1 हासिल थी, ये 50 हो जाएगा। तो 50 13 30 यह तृतीय चरण प्राप्त हो गया है। पुनः 16 44 30 जोड़ेंगे, पुनः 16 44 30 जोड़ेंगे, 30 30 60, 60 विपल को आगे पल बना देंगे, 0 0 लिख देंगे, 4 और 3 7 और 1 जो हासिल था वो भी जोड़ देंगे, 8 4 और 1 5, 58। इस प्रकार से 58 पल हमें प्राप्त हो गए हैं। 6 का 6 उतार देंगे, 5 और 1 6, 66 58 हमें यह चतुर्थ चरण पता चल गया है। इससे यह पता चलता है कि हमने जो यह भाग दिया है और नक्षत्र चरण निकाला है यह बिल्कुल सही है।
क्योंकि हमको अंतिम में हमें हमारा भवोग प्राप्त हो गया है। इसमें हमें नक्षत्र चरण जानना है। नक्षत्र चरण कैसे जानेंगे? जहां पर भयात होगा, जिसके अंतर्गत भयात होता है, जिस चरण के अंतर्गत भयात होता है, वहीं पर जन्म हुआ है, अर्थात वही नक्षत्र चरण है। हमारा जो भयात है वह 62 घटी 0 बल 58 विपल है। यह चरण जब 33-29 तक है और तृतीय चरण 50-13 तक है, तो 50-13 तृतीय चरण समाप्त हो गया था। 50-13-30 के बाद चतुर्थ चरण शुरू हो गया था और चतुर्थ चरण अंतिम होता है 66-58। तो इससे पहले ही हो गया था और 50-13 के बाद हुआ था, अर्थात चतुर्थ चरण है। तो इस प्रकार से चतुर्थ चरण में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है। उत्तरा फाल्गुनी में चतुर्थ चरण पी अक्षर से नाम अक्षर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने भयात भवोग से नक्षत्र चरण ज्ञात कर लिया है। आगे के भाग में हम चंद्र स्पष्ट करेंगे। आप क्रमशः वीडियो को देखिएगा प्लेलिस्ट से, सभी वीडियो को आप देख सकते हैं।